हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। हमें फाइंड करना है ये कंप्लीट एक्सरसाइज। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करवाए थे, ये कंप्लीट एक्सरसाइज उसी पर बेस है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। इसमें क्या गिवन है हमें 64 रेज टू पावर 1/2। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप 64 के फैक्टर बनाइए। क्या होंगे? 2 पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहां से क्या बने? 2 2 2। ये 2 2 के 3 पेयर बने हैं। बट हमें क्या चाहिए? 64 का ऐसा कुछ बनाना है कि जो ये 1/2 है, ये हमारी नीचे वाली पावर कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये कर लूं 3 3 पेयर बना लूं तो क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां भी 8, मतलब 8 8 जा क्या होता है? 64। नीचे मुझे पावर कितनी चाहिए? 2। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। हमें पता है a की पावर m रेज टू पावर n क्या होता है? a की पावर mn। पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इट मीन्स दैट 8 की पावर क्या हो गई? 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 8 की पावर क्या बची? 1। तो यही क्या हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 की पावर, कोई ऐसा नंबर हमें बनाना है कि 5 पावर हो उसकी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 32 लेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितनी पावर बन रही है? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 सही बन रहा है, तो यहां पर कर दो अप्लाई। 2 की पावर 5 रेज टू पावर 1/5। 2 की पावर 5 रेज टू पावर 1/5। तो यहां पर हमें पता है a की पावर m रेज टू पावर n क्या होता है? a की पावर mn, ये हमें पता है। तो यहां पर कर दो अप्लाई। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2। यही क्या है हमारा आंसर। इजी है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप 7th क्लास में भी कर चुके हैं, 8th में भी कर चुके हैं, अगेन वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट पार्ट इसका क्या है? 125। कोई ऐसा नंबर चाहिए, अब पावर क्या बने? 3। तो 125 के फैक्टर बना के देखिए। सबसे पहले तो 5 पर जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 5 की पावर 3 सही बन रहा है। 5 की पावर 3 रेज टू पावर 1/3। हमें पता है a की पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू 1 की पावर mn, ये हमें पता है। तो अप्लाई कर दो। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया हमारा 5। बिल्कुल इजी पार्ट्स है, आप कर सकते हैं अच्छे से इनको। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में भी यहाँ पर क्या लिखा है? फाइंड। यहाँ पर और फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली 1/2 गिवन था, बट यहाँ पर 3/2 गिवन है। वहां पर ऊपर न्यूमिनेटर में क्या था? 1 था ओनली, बट यहाँ पर कुछ वैल्यू हमें गिवन है। तो इसको भी हम सेम वही मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 9 के फैक्टर बनाएंगे। 9 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमें नीचे वाला खत्म करना है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 बन रहा है, तो खत्म हो जाएगा। 3 की पावर 2 रेज टू पावर 3/2। हमें पता है a की पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है? a की पावर mn के इक्वल होता है। तो कर दो अप्लाई। 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या है हमारे पास? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा
27। तो 27 क्या है हमारा आंसर। ओके, सेम उसी टाइप से हमारा सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 32 के फैक्टर बनाओगे। अभी हमने किया था 32 के फैक्टर क्या बने थे, 2⁵ बना था। तो अगेन मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो अगेन 2⁵ बन रहा है, तो लगा दो यहाँ पर अप्लाई 2⁵ a⁵m⁴n इक्वल टू क्या होता है a⁴mn। तो क्या हुआ 2⁵ मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2⁵2 इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट 16, यहाँ पर किसकी पावर बनानी है 16, 2⁵4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2⁵4 बन रही है 2⁵4⁴3/4। ठीक है, यहाँ पर a⁴m⁴n क्या होता है a⁴mn। तो कर दो अप्लाई 2⁵4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2⁵3 किसके इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यही क्या हमारा आंसर। बिल्कुल इजी पार्ट्स हैं। लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है 125 की पावर -1/3। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है माइनस का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 125 के फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो 5 की पावर 3 कर दो अप्लाई, 5 की पावर 3 रेज टू पावर -1/3। हमें पता है a⁴m रेज टू पावर n क्या होता है a⁴mn, यही होता है। तो अप्लाई करो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर कितनी आ गई -1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, हमें पता है a⁴m a⁻m, इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था ये बिलो। a⁻m किसके इक्वल होता है 1/a⁴m, a⁻m किसके इक्वल होता है 1/a⁴m। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 5 की पावर -1 किसके इक्वल होगी 1/5 की पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा 1/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में है सिंप्लीफाई, मीन्स सिंपली सॉल्व करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या है 2⁵2/3 डॉट का मीन्स मल्टीप्लाई 2⁵1/5। यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूं a⁴m डॉट a⁴n, a⁴m डॉट a⁴n। मल्टीप्लाई के केस में क्या थे, इफ बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट देन पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये हमने किया था लो, तो करिए यहां पर अप्लाई 2⁵2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 2 एज इट इज, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15 एलसीएम हो गया। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, प्लस 5 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारे पास 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास 3। तो इट मीन्स 2 की पावर कितनी होगी 10 + 3 13, 13/15। यही क्या हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए। यहां पर क्या है, हमने एक लॉ किया था 1a/b की पावर m किसके इक्वल होता है a⁴m/b की पावर m। ठीक है, यही होता है। तो कर दो इसको सॉल्व, a⁴7/3 की पावर 3 रेज टू पावर 7। अब यहाँ पर एक लॉ और अप्लाई हो रहा है, a⁴m रेज टू पावर n इक्वल टू a⁴mn। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 1 की पावर 7 कितनी होगी 1 ही होगा, यहाँ पर 3 की पावर कितनी होगी 3 7 जा 21, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 7 जा 21। तो अब देखिए इस पावर को ये बाय में हम इसको ऊपर लेके जाएंगे,
हमने लॉ पढ़ा था 1/a⁻m किसके इक्वल होता है, a⁻−m। तो मतलब ये ऊपर जाएगा तो कितनी पावर हो जाएगी, 3⁻21 हो जाएगी। ठीक है, ये लॉ पढ़ा था हमने। ठीक, चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर है 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। हमारे पास लॉ था a⁻m डिवाइड बाय a⁻n किसके इक्वल होता है, a⁻m-n के इक्वल होता है। तो अप्लाई करो यहाँ पर, 11 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/4। पावर ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 एज इट इज, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम, 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2, 2 1 जा 2, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, 1 1 जा 1। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 11, 2 माइनस 1, 1, 1/4। क्या आंसर आया हमारे पास, 11⁻1/4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर क्या है, लॉ है हमारे पास a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m, बेसिस आर डिफरेंट पावर सेम। तो क्या होता है, ab की पावर m हो जाता है, मीन्स a मल्टीप्लाई b के साथ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर वही अप्लाई करेंगे हम, 7 × 8 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आई बात यहां तक समझ। क्या किया मैंने यहां पर, a इंटू बी, पावर सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एज इट इज रहेगी। ठीक है, यहां तक आ गई ना बात समझ। अब देखिए, अब यहां पर मैंने क्या लिखा, 7 × 8, 7 × 8 की पावर 1/2, 7 8 से मल्टीप्लाई कर दो 56, 56 की पावर 1/2। यही क्या हमारा आंसर, 56 तो किसी की पावर नहीं बनेगा 2, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट होती है। ठीक है, और हमारा चैप्टर भी खत्म होता है इसी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।